प्रस्तुत कविता कबीर की है। कबीर एक कवि मात्र नहीं थे। कबीर एक दार्शनिक के रूप में उनका व्यक्तित्व सामने आता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक उक्ति है उनके संबंध में कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। तो कबीर सिर्फ ये एक सिर्फ कविता लिखने वाले के लिए नहीं कहा जा सकता। इसके पीछे उनका एक दार्शनिक पृष्ठभूमि है, उनके व्यक्तित्व की दार्शनिक पृष्ठभूमि है, जिस पर उनकी कविता एक ज़्यादा महत्व रखती है। इस पद में मोको कहाँ ढूंढे बंदे, इस पद में उन्होंने जो परम तत्व है, जो हर व्यक्ति जीवन में कभी न कभी कहीं न कहीं ईश्वर को तलाशता है कि आखिर मैं कौन हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है, ईश्वर क्या है। और भारतवर्ष के संपूर्ण इतिहास में यह प्रश्न वेदों से लेकर आज तक चलता आ रहा है। विभिन्न प्रकार के मत हैं। उस समय मध्यकाल में कबीर के समय भी इस तरह के प्रश्न थे। तमाम तरह के दर्शन थे। शंकराचार्य का दर्शन था, शैव थे, शाक्त थे, और सबकी अपनी अपनी मान्यताएं थी। इस्लाम आया, इस्लाम की अपनी मान्यता। इन सब मान्यताओं को खंडित विखंडित करने का जिम्मा कबीर ने लिया। और कबीर ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझे कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मैं देवल शब्द देवालय से आया है। न तो मैं देवता देवालय में रहता हूँ, न मैं मस्जिद में रहता हूँ, न काबे में, न कैलाश में। काबा जो है मुस्लिमों का एक बड़ा तीर्थ है, इसी तरह कैलाश कैलाश हिंदुओं का एक बड़ा तीर्थ है। तो दोनों कबीर एक सिरे से खारिज करते हैं कि कहीं नहीं हूं मैं, यानी ईश्वर। वह एक तरीके से एक दार्शनिक मंतव्य देते हैं। ना तो कौने क्रियाकर्म में, क्रियाकर्म हम जानते हैं कि मध्यकाल में कर्मकांडों की बहुतायत थी, आज के जैसा नहीं था। ना तो कौने क्रियाकर्म में, कर्मकांडों में नहीं, तरह तरह की के बाह्य आचारों में नहीं योग वैराग में। हम ये भी जानते हैं कि उस समय योग की भी एक नाथ संप्रदाय और विभिन्न प्रकार के संप्रदाय भी होते थे मध्यकाल में। इन तमाम विचारधाराओं से अलग अलग ईश्वर के स्रोत थे। कोई कहता था ईश्वर ऐसे है, कोई कहता था ईश्वर वैसे है। कबीर एक कवि मात्र नहीं थे, जैसा मैंने शुरू में कहा। कबीर एक दार्शनिक भी थे। उनका एक मंतव्य है। उनकी कविताओं का अध्ययन कब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर शीर्षक से किताब निकाली थी। उसमें उन्होंने कबीर के दार्शनिक विवेचना की है। एक तरह से कबीर का ईश्वर कौन है, कबीर का अवधूत कौन है, वह किसे अवधूत कहते हैं, उनका ईश्वर कैसे है, कैसे उसका रूप है। तो कबीर सिर्फ कवि नहीं है, यहाँ पर वह अपना दार्शनिक मंतव्य ज़्यादा देते हैं कि ईश्वर का रूप क्या है मैं बताता हूँ। न तो वह देवालय में है, न तो वह मस्जिद में है, न किसी तीर्थ स्थान में है, किसी कर्मकांड में भी नहीं है, और योग और वैराग में भी नहीं है। वैराग्य धारण करना भी हिंदू धर्म में माना गया है एक माध्यम ईश्वर को पाने का, वहां भी नहीं है, कहीं नहीं है। खोजी होए तो तुरते हैं मिली हो, पल भर की तलाश में। लेकिन अगर तुम्हें खोजना है, अगर तुम खोजने के योग्य हो, खोजी होए तो, अगर तुम खोजी हो, खोजने के योग्य हो, तो तुरते मिली हैं। ये जो भाषा है, ये पूर्विया, ठेठ पूर्विया के शब्दों को लिए हुए है। खड़ी बोली भी है, लेकिन पूर्विया शब्द है। खोजी होए तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में। थोड़ी देर में ही ईश्वर मिल जाएगा, अगर तुम्हारे अंदर वह योग्यता हो तो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में।
कबीर आखिर में कहते हैं, यहाँ जो उनका जो सिग्नेचर है, कहे कबीर सुनो भाई साधो। कबीर कहते हैं सुनो भाई साधो। अब यह साधो भी एक अलग तरह का वृतांत है कि साधो किसको कहते हैं। तो अपने श्रोताओं को, मोटा मोटी तौर पे अपने श्रोताओं को, तो अपने श्रोताओं को संबोधित करते करते हुए कहते हैं कि सुनो, सुनो साधु, सब श्वासों की श्वास में, सारा खेल जो है श्वासों की श्वास में है। यह मैंने स्टार लगाया हुआ है। यह श्वासों की श्वास जो है, इसकी व्याख्या बहुत बृहद व्याख्या है। फिलहाल इस व्याख्या के लिए जो एमए के छात्रों के लिए है, या बीए के छात्रों के लिए, या किसी भी छात्र के लिए है, उसके लिए इतना पर्याप्त है कि कबीर कहते हैं कि सब श्वासों की श्वास में है। यानी कबीर इन जगहों पर जहाँ लोग ईश्वर को ढूंढने के लिए जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, काशी, काबा, वहाँ ईश्वर नहीं है, किसी कर्म में नहीं है, किसी योग में नहीं है, किसी वैराग्य धारण करने में नहीं है, वो आपके अंदर है, सब श्वासों की श्वास में। वैसे तो इसकी बहुत बृहद व्याख्या है, वो किस तरह से सुषुम्ना नाड़ी और बहुत सारी चीज़ों की व्याख्या करते हैं, जो बहुत ही डिटेल्ड है। तो अगर कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर मुझे बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।